अस्सलाम वालेकुम, मैं पूनम शेख। ये वीडियो आज मैं इजहार ताज़ियत के तौर पर बना रही हूँ क्योंकि वाकई मेरी हमदर्दियाँ हैं उन तमाम सियासी टोलों के साथ जो हुकूमत को घर भेजने निकले थे, जिन्होंने हुकूमत गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हुकूमत तो क्या ही गिरनी थी, उनके ख्वाबों का महल गिर गया। वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेने आए थे और ख़ुद लेने के देने पड़ गए। सियासी नाबालिग जिनको सियासत का तो क्या किसी चीज़ का कोई तजर्बा नहीं, जिनको आज तक हर चीज़ थाली में सजी हुई मिली, इनका मकलों को यही लगता था कि शायद हुकूमत भी इन्हें थाली में सजी हुई मिल जाएगी। कल जब इनके ख्वाबों का महल चिकनाचूर हुआ तो बंद कमरों में रोए तो बहुत होंगे, क्योंकि नाम नेहाद 11 जमातें पीटीएम की छतरी तले इकट्ठी हो गई, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। पीटीएम ने शोर शराबा रोना धोना सब करके देख लिया, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। बड़े बड़े दावे करके देख लिए, डरा धमका कर भी देख लिया, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। मिन्नतें तरले भी कर लिए, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। मीडिया पर भरपूर कैंपेन चलाकर भी देख लिया, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। इसराइली फंडिंग का इल्ज़ाम लगाकर भी देख लिया, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। आर या पार भी हो गया बेकार, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। जल से जुलूस, रैलियां और लॉन्ग मार्च के चर्चों से भी हुए आवाम बेजार, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। मरियम नवाज से कोई पूछे कि आपने कहा था हुकूमत जनवरी से बहुत पहले चली जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरा जनवरी ही चला गया, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। बिलावल और मौलाना से कोई तो पूछे कि कहाँ गए आपके वो बुलंद बाला दावे जिनके जरिए हुकूमत का किला कमा करना था। नून लीग से कोई तो पूछे कि कहाँ गए वो इस्तीफे जो आपने मुंह पर मारने थे। अब ना कोई इस्तीफों का शोर है, ना ही सेनेट इंतखाबात का बायकॉट है, और ना ही लॉन्ग मार्च की तारीख है। अरे कोई तो पूछे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपने ही अराकीन ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया हो? अगर ऐसा है तो जो जमातें अपने मेंबरान से इस्तीफे नहीं ले सकी, वो वज़ीर आज़म से इस्तीफा लेंगी? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किया है और जिस तरह इन्होंने नून लीग से बदला लिया है, ये देखकर तो मुझे आसिफ गफूर साहब का एक मशहूर जुमला याद आ गया, द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। समर से आप गए होंगे, मानना पड़ेगा एक जरदारी सब पर भारी। पीटीएम के अंदरूनी इख्तलाफात अब कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, और इस सब में मौलाना फजल रहमान साहब का जो हशर नशर हुआ है, इसके बारे में तो क्या ही बात करें। ना ही मरियम और बिलावल इज्जत देते हैं और ना ही अपनी पार्टी के लोग। बस इनको तो अब यही मशवरा है कि ख्वाब खरगोश से बाहर आ जाए, हुकूमत तो अब आप भूल ही जाएं, वरना ऐसा ना हो कि रही सही भी गवा बैठे। वैसे अफसोस करना तो लाजिम है कि क्या क्या ख्वाब सजाए थे, बारियां तक फाइनल हो गई थी, लेकिन बहुत ही जालिम है इमरान खान, जो कह दे वो करके ही दिखाता है। अब कह जो दिया था कि मैं इनको रुलाऊंगा, अभी तक रुला रहा है। बच्चे हैं, माफ कर दें। वैसे एक इजहार ताज़ियत तो लिफाफा सहाफ़ियों से भी बनता है। मरियम, बिलावल और फजल रहमान को इनकलाबी समझकर सुबह शाम इसी तक वो दो में लगे रहे कि हुकूमत बस अब गई तो अब गई। जिन्होंने कहा था कि गल वध गई है मुख्तारिया, जिन्होंने कहा था कि इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे, वाकई इस्तीफे तो बहुत ही पीछे रह गए, इतने कि दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहे। हाय वो इस्तीफे जिन्होंने इनकलाब लाना था। माफ़ी तो खैर वो मांगेंगे नहीं, लेकिन अपने आकाओं से पूछेंगे तो सही कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। माना कि अवाम महंगाई से तंग है, लेकिन आप सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने इस महंगाई को पीटीएम के हक में कैश करने की भरपूर कोशिश तो कर ली, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं खड़े हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाशऊर अवाम अच्छी तरह समझते हैं कि इस महंगाई की वजह भी ये करप्ट जमातें ही हैं, जो अवाम के सर पर कर्जों का इतना बोझ डाल गई कि पाकिस्तान दिवालिया होने की नहज पर खड़ा था। इस वक्ती महंगाई को तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान सिर्फ खुशहाली के रास्ते पर चलेगा। लेकिन अगर इन चोरों को हुकूमत मिल गई तो इनके एवन फील्ड और सरे महल तो बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इसीलिए अवाम इनके साथ नहीं निकली, और ना ही आपकी अनथक मेहनत के बावजूद अब निकलेगी। इख्तिताम में नाम नेहाद सहाफ़ियों के लिए इतनी बेइज्जती के बाद एक मशहूर गाना याद आ गया, पहला पहला प्यार किसे नूं नहीं पुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा है उदो जदों होंदी बेवफाई है, रुलते गए या पर चस बड़ी आई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।